देखो सर क्वेश्चन नंबर जो 13 है तुम्हारे पास, वो ऐसे दे देगा मेरे भैया कि जो पूर्वांश है वो इन्वेस्ट कर रहा है 2 पार्ट, ठीक है, 2 पार्ट इन्वेस्ट कर रहा है, एक ले ले एक्स पार्ट और एक ले ले वाई पार्ट, बॉन्ड ए और बॉन्ड बी में। तो ये लेट कर ले कि जो बॉन्ड ए है उसमें एक्स रुपीज इन्वेस्ट कर रहा है और जो बॉन्ड अपने पास बी है उसमें वाई रुपीज इन्वेस्ट कर रहा है। तो बॉन्ड ए के अंदर उसको जो रिटर्न मिल रहा है वो 10% मिल रहा है और बॉन्ड बी के अंदर 15% मिल रहा है। तो यानी यहाँ मिल रहा है उसको 10% ऑफ एक्स और यहाँ मिल रहा है उसको 15% ऑफ वाई, और ये मिला के दे रखा है 4000 के इक्वल। बोल भाई, पहली इक्वेशन समझ में आएगा, जवाब दे। यस सर। अब इसको चेंज कर ले तो ये 10x अपॉन 100 हो गया तेरे पास, ये 15y अपॉन 100 हो गया और इक्वल्स टू तेरा 4000, 100 उधर ले जा, 10x प्लस 15y इक्वल्स टू तेरे पास में हो गया 4000, 2 जीरो और फर्स्ट इक्वेशन यानी 4 लाख। बोल, ये समझ में आ गया भाई? यस सर। अब वो बोल रहा है, ढंग से सुन कि जो ये 10% वाला जो बॉन्ड है और ये 15% जो मिल रहे हैं उसको, तो इसमें वो 20% अमाउंट ज्यादा इन्वेस्ट कर रहा है। यानी अब वो जो बॉन्ड ए है उसमें इन्वेस्ट कर रहा है x प्लस 20% ऑफ x यानी 1.2x। ऐसे ही बॉन्ड जो बी है उसके अंदर वो इन्वेस्ट कर रहा है 10% ज्यादा यानी y प्लस तेरे पास में 10% ऑफ y यानी 1.1y। ये समझ में आ गया? पहले बता भाई। यस सर। अब जो उसको इनकम हो रही है वो इंक्रीज हो गई तेरे पास 500 रुपए से, यानी अब उसको मिल रहा है 10% ऑफ तेरे पास 1.2x प्लस 15% ऑफ उसको तेरे पास 1.1y, और पहले 4 मिल रहे थे अब 4500 रुपए मिल रहे हैं। ये लाइन समझेगा? बता भाई। यस सर। सॉल्व कर दे इसको। देख, ये 10 इंटू 1.2x अपॉन तेरा 100, ये 15 इंटू 1.1y अपॉन तेरा 100 इक्वल्स टू तेरे पास 4500। तो ये हो गया तेरा 12x अपॉन 100, ये तेरे पास हो जाएगा 16.5 y अपॉन 100 और इक्वल्स टू तेरा 4500। 100 उधर ले जा, 12x प्लस 16.5 y इक्वल्स टू तेरे पास हो गया 4.5 लाख, ठीक है। ये पॉइंट हटा के 10 लिख, इसको भी इधर ले जा, तो तेरा 120x प्लस 165y इक्वल्स टू 450000। ये तेरी होगी दूसरी इक्वेशन। बोल, समझ में आएगा? जवाब दे भाई। यस सर। सॉल्व कर ले इन दोनों को मैट्रिक्स में, ठीक है? कर लेगा आगे? यस सर। हाँ, मृदुल कौन सा वाला 15 बोलेगा? यस सर। A firm produces 2 product P1 P2 passing through 2 machines M1 M2 before completion M1 produce either। अच्छा, 2 मशीन लग रही है, देख तेरे पास 2 प्रोडक्ट का टेबल बना, यहाँ लिख P1 यहाँ लिख P2, यहाँ लिख मशीन M1 यहाँ लिख मशीन M2, ठीक है। अब ये बोल रखा है तेरे को M1 कैन प्रोड्यूस आइदर 10 यूनिट्स ऑफ P1 और 15 यूनिट्स ऑफ P2 पर आवर। तो ये M1 या तो 10 यूनिट ये बना रही है, 15 यूनिट ये बना रही है, और तुझे दे रखा है M2 जो प्रोड्यूस कर रही है 15 यूनिट्स आइदर प्रोडक्ट पर आवर, यानी ये 15 और ये भी 15। तुझे दे रखा है फाइंड डेली प्रोडक्शन ऑफ P1 P2 का डेली प्रोजेक्शन बताना है। इफ टाइम इज अवेलेबल 12 आवर्स ऑन मशीन M1 एंड 10 आवर्स ऑन मशीन M2। तो यानी इस पे तुझे दे रखा है 12 घंटे और इस पे दे रखा है 10 घंटे, और ये तेरे को दे रखा है 10 यूनिट्स 15 यूनिट्स पर आवर, ठीक है। अब तुझे बताना है डेली का प्रोडक्शन कितना करना है। तो मान ले तू ये x यूनिट फॉर्म कर रहा है, ये y यूनिट फॉर्म कर रहा है, तो पहली इक्वेशन बन जाएगी 10x प्लस 15y इक्वल्स टू तेरे पास 12, और दूसरी इक्वेशन बन जाएगी 15x प्लस तेरा 15y इक्वल्स टू तेरे पास में 10। दूसरी इक्वेशन सॉल्व कर ले भाई। सर इसको वैसे नहीं करेंगे, इसमें अपन कि वो एक मशीन को प्रोड्यूस करने में कितना टाइम लग रहा है एक प्रोडक्ट को। इसमें क्या लिख रहा है? पर 15 यूनिट्स पर ओवर। अच्छा, एक मिनट गलती समझ गया। तो एक यूनिट बनाने में टाइम लगेगा उसको
पर आवर, यानी 1 घंटे 10 यूनिट्स ऑफ P1 और 15 यूनिट्स ऑफ P2 पर आवर 1 घंटे में। तो अपन ये मान के चल रहे हैं, वो तेरे से पूछ रखा है, पूछ कर रहा है फाइंड डेली प्रोडक्शन ऑफ P1 P2। तो x यूनिट और y यूनिट बना रहा है, 15 यूनिट्स पर आवर ले रहा है। देख सुन, ये x यूनिट बना रहा है, गलत बना दी क्वेश्चन करते हैं। ये x यूनिट्स बना रहा है, ये y यूनिट्स बना रहा है, ये 15 यूनिट और ये 15 यूनिट्स। तो ये x यूनिट ले रहा है, ये y यूनिट ले रहा है। तो 10 यूनिट बना रहा है 1 घंटे में, 10 यूनिट बना रहा है वो 1 घंटे के अंदर। तो 1 यूनिट बनाने में उसको टाइम लगेगा 1/10 आवर्स। तो x यूनिट बनाने में उसको टाइम लगेगा x/10 आवर्स। ये समझा क्या बता? यस सर। ऐसे ही यहाँ पे लगेगा y/15। तो तेरी पहली इक्वेशन बनेगी x/10 प्लस y/15 और इक्वल्स टू 12। ये फर्स्ट इक्वेशन है। और दूसरी बनेगी x/15 प्लस y/15 और इक्वल्स टू 10। ये दूसरी इक्वेशन है। अब इधर एलसीएम ले ले तेरा 30 या एलसीएम ले ले 15। तो ये इक्वेशन तो तेरे पास होगी x प्लस वाई इक्वल्स टू 150। ये तो दूसरी इक्वेशन बन गई तेरे पास। और जो पहली इक्वेशन तू बनाएगा तो एलसीएम ले ले 30। तो ये हो जाएगा तेरा 3x प्लस ये हो जाएगा 2y और 30 को ले जा इधर, तो ये बन जाएगा तेरा 360। ये दूसरी इक्वेशन हो गई। बोल समझ में आई क्या बात? यस सर। तो तेरा सॉल्व कर ले, देख आंसर देख ले, आंसर से चेक कर लेते हैं। आंसर चेक कर, तेरा 60 और 90 है। तो 60 और 90 150, ये 60 90 60, ये हो गया तेरा 180 92 180 180 180 360। सही है अपनी इक्वेशन? समझ गया क्या? बोल। यस सर। हाँ, और कोई डाउट है तो बोलो भाई। सर क्वेश्चन नंबर 10 जो है सर, उसमें अपन पहले ax इक्वल्स टू b फॉर्म निकालेंगे, फिर सर a into x तक की इक्वेशन बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 10 में पहले इक्वेशन बना ले। रिप्रेजेंट द अबव सिचुएशन बाय अ मैट्रिक्स इक्वेशन एंड फॉर्म लीनियर इक्वेशन यूजिंग, तेरे पास मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। तो वो दिखाते हैं ना ax बराबर b, वो है इसका मतलब। तो समझ गया? तो मतलब उनको पहले ax इक्वल्स टू b करना है, फिर a into x को मल्टीप्लाई करना है। हाँ, और फिर वो वापस जो सॉल्व करते हैं वो सॉल्व करते हैं। ठीक है? ओके। समझ गए क्या भाई? और कोई डाउट है क्या भाई? सर नो सर। हाँ बोलो। सर क्वेश्चन 30 में जो इक्वेशंस बनी उनमें 5 कॉमन आ सकते हैं, तो वैसे हम कर सकते हैं? हाँ ले सकते हो ना, या ले लो ना इसको। ये बड़ी बड़ी इक्वेशन हो रही है, देखो ये बड़ी इक्वेशन हो रही है, बड़ी, तो पहले कॉमन लेके डिवाइड कर दो, वरना ये डिजिट्स बहुत ज्यादा बड़ी है। तुम कर सकते हो। जैसे आज यहाँ पर तुम इस इक्वेशन को क्या बना सकते हो, 5 कॉमन लेके काट दो, तो तुम्हारी 2x प्लस तुम्हारा 3y 5 से डिवाइड कर दो, तो ये हो गया 8 और 1 2 3 4 1 2 3 4 80,000। ये पहली इक्वेशन लिखो। यहाँ पर क्या करो, तुम कॉमन ले लो 15 कॉमन लोगे तो 8x हो जाएगा, ये तुम्हारा 11y हो जाएगा। 15 से डिवाइड करोगे इसको तो 3 हो जाएगा, और 1 2 3 4 5 ये दूसरी इक्वेशन। ये सॉल्व करो तुम, ज्यादा बढ़िया रहेगा। समझ में आ गया क्या? हाँ भाई आयुषी समझ गए? हाँ, और कुछ डाउट है क्या? बोलो। हाँ भाई, और कोई डाउट है क्या? बोलो भाई। नहीं है? लो इसको कॉपी कर लो, फिर मैं आगे बताता हूँ तुम्हें। अगला जो है टॉपिक है बहुत अच्छा टॉपिक है, लेकिन एक फिक्स पैटर्न है उसका। तुम जरा कॉपी करो, उसको समझाना पड़ेगा पहले। कॉपी करो जी। देखो 14 क्वेश्चन में ये बोल रखा है कि ये कोई डिजीज को कंट्रोल करने के लिए नेसेसरी है कि तुम यूज करो केमिकल ए, केमिकल बी, केमिकल सी। तो यहाँ लिखो जो केमिकल तुम्हारा ए है, यहाँ लिखो केमिकल जो तुम्हारा बी है, यहाँ लिखो केमिकल जो तुम्हारा सी है। अब ये तुम्हें बोल रखा है कि 8 यूनिट्स तो तुम्हें इसकी चाहिए, इसकी तुम्हें चाहिए कितनी यूनिट 14, और इसकी तुम्हें कितनी चाहिए तुम्हारे को जो सी केमिकल है उसके 30 यूनिट। आगे तुम्हें बोल रखा है 1 बैरल ऑफ स्प्रे पी, यानी जो पी है तुम्हारे पास वो कंटेन करता है 1 यूनिट ऑफ ए, 2 यूनिट्स ऑफ तुम्हारा बी, और आगे दे रखा है 3 यूनिट्स ऑफ तुम्हारा केमिकल सी। आगे तुम्हें बोल रखा है जो क्यू है वो कंटेन करता है 2 यूनिट्स ऑफ ए, 3 यूनिट्स ऑफ बी एंड 2 यूनिट्स ऑफ तुम्हारा सी।
और केमिकल जो तुम्हें दे रखा अगला वाला पार्ट स्प्रे कौन सा दे रखा आर जो है वो कंटेन करता है 1 इसका, 2 यूनिट इसकी और 2 यूनिट इसकी। आगे तुम्हें बोल रहा है यूजिंग मैट्रिक्स मेथड फाइंड हाउ मेनी बैरल्स ऑफ ईच स्प्रे बी यूज्ड टू जस्ट मीट द रिक्वायरमेंट। तो ठीक है, तो तुम क्या करो जी, ये लेट कर लो, ये तुम क्या ले रहे हो x, ये y और ये z, यानी तुम ये ले रहे हो x यूनिट्स, सॉरी उल्टा बोल गया, ये लो, ये x यूनिट्स है तुम्हारे पास, ये y यूनिट्स हैं और ये z यूनिट्स। तो पहली इक्वेशन ये होगी, देखो x प्लस 2y प्लस z और इक्वल्स टू 8। दूसरी इक्वेशन ये होगी तुम्हारी 2x प्लस 3y प्लस 2z और इक्वल्स टू 14। और तीसरी इक्वेशन ये होगी तुम्हारी 3x प्लस तुम्हारा 2y प्लस तुम्हारा 2z और इक्वल्स टू 30। ये लो, बोलो सुहानी, समझ में आ गया क्या? बोलो। Yes, sir. Thank you. ठीक है, और कोई डाउट? अब सब हो गए, सारे डाउट हो गए? ठीक है, चलो तो अगला टॉपिक पढ़ते हैं। उससे पहले सुन लो सर, कल आपका टेस्ट है, सुन लेना कान खोल करके। कल तुम्हारा टेस्ट है और टेस्ट होगा तुम्हारा मैट्रिक्स के जो अगला चैप्टर डिटर्मिनेंट तुम्हें पढ़ाया था, डिटर्मिनेंट वाला 2 ही एक्सरसाइज है, आई थिंक तुम्हारी 2 एक्सरसाइज है, तो उसका टेस्ट है तुम्हारा कल। टेस्ट ऑनलाइन होगा। टाइम अब तुम मुझे बता दो, तुम्हारी 5 से 6 क्लास चल रही है क्या अभी? Yes, sir. सर ने स्टार्ट कर दिया कि तुम्हारी क्लास लेना? 5 से 6 इको की क्लास होती है तुम्हारी? Yes, sir. तो फिर तो क्या टाइम है, फिर तो इसी टाइम दे दो, 2 से 3 ही, और क्या है, ठीक है? Yes, sir. लेकिन ये कल तुम्हें वीडियो ऑन रखने पड़ेंगे, तुम्हारी ध्यान रखना, ये बंद में काम नहीं चलेगा, ठीक है? अच्छा, एक काम और करना भाई, मृदुल, मेरे को सेकंड चैप्टर की है ना PDF भेज देना बना के यार, शाम को कभी भेज देना, शाम तक भेज देना, मैं उसी से पेपर बनाऊंगा, क्योंकि जो तेरा है ना डिटर्मिनेंट वाला, वो पूरा क्रैमर्स रूल पूरी PDF बना देना जैसे इसकी बना के भेजी है, ठीक है? लो, इसको कुछ लिखना है तो लिख लो, वरना मैं साफ करूँ भैया फिर। हाँ, हो गया, कॉपी हो गया क्या भाई? बोलो। हाँ, sir. हाँ भाई देखो, अब जो अगला तुम्हारे पास पार्ट है ना, उसका फिक्स एक मेथड है। तुम्हारी बुक खोल लो, क्योंकि मैं लिखूंगा और मैं तुम्हें बताऊंगा भी सही। तो इसका एक फिक्स पैटर्न होता है। जैसे आपके ये एग्जाम्पल के बाद में क्वेश्चन आंसर जो दे रखे हैं ना, उसके बाद में तुम्हें कुछ लिखा हुआ है। खैर मैं उसके ऊपर डिस्कशन नहीं करना चाहता, इतना जो काम की चीज़ों को तुम्हें बताता हूँ।
एक तुम ये देखो, तुम्हारे पास एक इनपुट आउटपुट मॉडल एक टेबल बना रही है, नीचे देखो जरा, दिख रही है क्या? बोलो। देखो सर, दिख रही है। तो सर देखो इसके अंदर क्या दे रखा है, जैसे ये आपको थोड़ा सा इसके लिए ऊपर एक बार तुम्हें थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा। आप ये पढ़ो जरा, थोड़ा सा ऊपर जाओ, ये लिखा हुआ है एन इकोनॉमी कंसिस्ट ऑफ टू इंडिपेंडेंट इंडस्ट्रीज। दिख रहा है, लाइन दिख रही है? बोलो भाई, दिख रही है क्या? नो सर। पेज नंबर 9.47, बिल्कुल लास्ट में बिलो में दिख रहा है। यस सर। देखो सर, मैं समझाता हूं आपको। ये लिखा हुआ है इकोनॉमी कंसिस्ट ऑफ टू इंडिपेंडेंट इंडस्ट्रीज से स्टील एंड पावर। द स्टील इंडस्ट्री कंज्यूम्स 0.4 यूनिट ऑफ स्टील एंड 0.2 यूनिट्स ऑफ पावर टू प्रोड्यूस ईच यूनिट ऑफ स्टील। अब पहले इस लाइन का मतलब की बात करते हैं। मतलब तुम्हें ये बोल रखा है कि ये सब दो इंडस्ट्री दो चीज पे डिपेंड है, एक तुम्हारा स्टील है, एक तुम्हारे पास पावर है। और तुम्हें जो लाइन दे रखी है ना, उस लाइन का क्या मतलब वो सुनो, दोबारा से रीड कर लेते हैं। द स्टील इंडस्ट्री कंज्यूम 0.4 यूनिट्स ऑफ स्टील एंड 0.20 यूनिट्स ऑफ पावर टू प्रोड्यूस ईच यूनिट ऑफ स्टील। यानी कि इसका कहने का मतलब ये कि जैसे आपको स्टील बना रहे हो, मान लो तुमने x यूनिट स्टील की बनाई है, x यूनिट्स, तो ये बोल रहा है एक यूनिट के अंदर 0.4 यूनिट तो स्टील की लगेगी और 0.20 यूनिट है ना वो पावर लगेगी, तो जाकर के तुम्हें एक यूनिट स्टील की मिलेगी। ये इस लाइन का मतलब है, आराम से पढ़ सकते हो तुम। बोलो जी, बोलो, समझ में आया क्या? यस सर। अगला पढ़ो सर, टू प्रोड्यूस ईच यूनिट ऑफ पावर, पावर इंडस्ट्री कंज्यूम 0.25 यूनिट्स ऑफ स्टील एंड 0.50 यूनिट्स ऑफ पावर। यानी जो तुम्हारे पास पावर यूनिट जो है उसको बनाने में जो यूज हो रहा है, तो वो आपको बोल रखा है स्टील की तो 0.25 यूनिट्स यूज हो रही है और 0.50 यूनिट्स पावर की यूज में हो रही है, एक यूनिट पावर बनाने के अंदर। आगे पढ़ो सर, द इकोनॉमी हैज टू फुलफिल एक्सटर्नल बॉडीज डिमांड ऑफ 80 यूनिट्स ऑफ स्टील एंड 40 यूनिट्स ऑफ पावर। तो ये एक्सटर्नल तुम्हें दे रखा है कि इस पूरे कंप्लीट होने में 80 यूनिट्स जो है स्टील चाहिए और 40 यूनिट्स ऑफ पावर चाहिए। अब मैं इसका तुम्हें पूरा निचोड़ बताता हूँ। ये तो खाली एक क्वेश्चन समझाया था। नीचे आ जाओ, बिल्कुल कुछ नहीं पढ़ना बीच में, सीधा इस जगह पर आ जाओ जो आपके पास ये एक इक्वेशन लिखी हुई है अभी। देखो सर, x इक्वल टू 0.4x प्लस 0.25y प्लस 80। दिख रही है कि इक्वेशन आपको ये? यस सर। अब देखो सर, ये क्या है मैं समझा देता हूँ आपको। तुमने लेट करा है कि x यूनिट्स जो है ना वो तो स्टील की बन रही है, x यूनिट्स स्टील की बन रही है टोटल। तो x किसके इक्वल होगा? 0.4 तो इंटू एक्स प्लस 0.25 इंटू वाई और प्लस तुम्हारा 80। ये टोटल मिला करके तुम्हारा स्टील जो है यूज में आ रहा है वो x यूनिट के इक्वल है। अब तुम सोच रहे होंगे कि यार ये 0.25 कहाँ से आया है। देखो सर, तुमने ये माना है कि टोटल यूनिट x यूनिट स्टील की बन रही है, ठीक है? तो स्टील जो यूज में हो रहा है दोनों जगह पे वो निकालो सर। तो स्टील वाले के अंदर जो स्टील यूज में हो रहा था तुम्हें ऊपर दे रखा था 0.4 यूनिट्स यूज में आ रही थी, और जो पावर के अंदर स्टील यूज में हो रहा था वो 0.25 यूज में हो रहा था। आराम से चेक कर सकते हो तुम। और टोटल स्टील एक्सटर्नल तुम्हें 80 दे रखा है, तो ये सारा मिला करके तो टोटल स्टील के इक्वल होगा ना भाई। ऊपर तरफ एक बार वापस से आ जाओ और तुम ये देखो कि तुम्हारा पावर इंडस्ट्री के अंदर, देखो तुम ऊपर वापस क्वेश्चन को आकर के देख सकते हो, जहां पहले थे वहां पर स्टील वाले में स्टील की कितनी यूनिट्स काम में आ रही है? 0.40, ठीक है? पावर वाले में देखो स्टील कितना यूज में आ रहा है, तो पावर वाले में स्टील यूज में आ रहा है देखो 0.25 यूनिट्स। आराम से देख लो, बोलो हाँ कि ना। तो जो स्टील वाले में तुम्हारा स्टील यूज में आ रहा है वो आ रहा है 0.40। तो तुमने x यूनिट टोटल स्टील बनाया तो वो हो गया 0.4x। पावर तुम ले रहे हो y यूनिट्स, वहां स्टील यूज में आ रहा है 0.25, तो वहां स्टील कितना काम में आया? 0.25y। तो ये स्टील ये हो गया, और एक्सटर्नल स्टील कितना दे रखा तुम्हें? 80 यूनिट्स। तो ये तीनों मिला करके ही तो टोटल x के इक्वल होगा भाई। जवाब दो, मुझे समझे क्या? बोलो जी बोलो। अब ऐसे ही तुम दूसरी इक्वेशन बना लो पावर के लिए।
पावर तुम लेट कर रहे हो, वाई यूनिट्स बना रहे हो, आप प्रोड्यूस कर रहे हो, तो वाई किसके इक्वल होगा? आप देखो स्टील के अंदर जो पावर यूज में आ रही है वो 0.2 यूनिट्स है, तो यानी 0.2x। दूसरा देखो सर, पावर के अंदर पावर कितनी यूनिट्स यूज में हो रहा है? 0.50, तो वो हो जाएगा 0.5y। और एक्सटर्नल कितना काम में आ रहा है? 40, तो वो हो जाएगा +40। और ये तीनों मिला किसके इक्वल होंगे? y के इक्वल। अब तुम नीचे उतर के दोनों इक्वेशन समझ गए, जवाब दो मुझे। सर इसमें एक्स्ट्रा जोड़ना बोले, इसमें तो बोले डिमांड 80 यूनिट्स ऑफ स्टील की और 40 यूनिट्स ऑफ पावर की। जो एक्सटर्नल है ना भाई, टोटल यूनिट मार रहा हूं मैं स्टील की, जितनी यूनिट टोटल बन रही है, तो भैया एक्सटर्नल मिला के ही तो टोटल के इक्वल होगा ना, सारा मिला करके। जितना स्टील में काम आ रहा है, जितना पावर में काम आ रहा है, जितना एक्सटर्नल है, वो सब मिला करके ही तो टोटल के इक्वल होगा ना भाई। ओके सर। ठीक है, अब देखो सर, ये जो दोनों इक्वेशन बनी हुई है, ये दोनों इक्वेशन समझ गए क्या? आप ये बता दो मुझे। यस सर। अब सर देखो, इसको मैट्रिक्स फॉर्म बदला है। जहां मैट्रिक्स बनी हुई है सवाल में, वहां आ जाओ, सीधा सीधा उस जगह पर आ जाओ। तो देखो सर, जो LHS है उससे तो XY बना दिया, दूसरी जो इक्वेशन है वो 0.4x और 0.2x अलग कर दिया, y वाली अलग कर दी और 80 अलग कर दी। ये लाइन समझ गई क्या? बोलो। यस सर। अब देखो RHS के अंदर शुरू की दो इक्वेशन को ऐड कर लिया, शुरू की दो खाली, उनसे XY को बाहर प्रोड्यूस कर दिया, बाहर लिख दिया, उनको प्रोडक्ट दिखा दिया उनका, और 80 40 अलग और ये अलग है। अब तुम इक्वेशन अगर ढंग से देखो तो क्या इक्वेशन बन रही है? देखो आप, x बराबर ax प्लस d, ये समझे क्या? बोलो। चलो बोर्ड पे देखते, छोड़ो इसको। यस सर। तुम्हारी इक्वेशन बन रही है x y बराबर, तुम बोर्ड पे देखना सर, अब तो 0.4 0.2 0. तुम्हारे पास में 25 और 0. तुम्हारा 50 और ये तुम्हारे पास xy, और यहाँ पर तुम क्या लिखते हो जी? आपका 80 और तुम्हारा 40। ये लाइन समझ गए क्या? जवाब दे दो सब मेरे को। अब बोर्ड पे देखो, उस बुक को छोड़ो, तुम इधर देखो सर। इसको नाम दे दो आप कैपिटल X, इसको नाम दे दो आप A, ये देखो वापस से वही कैपिटल X है, और इसको नाम दे दो तुम B दे दो, उसने D दे रखा है, D दे दो, तुम्हारी इच्छा है तो B दे दो, कोई जबरदस्ती नहीं है। तो X बराबर आ गया तुम्हारा AX प्लस B। ये लाइन समझे क्या? बोलो जी। यस सर। अब आप क्या करो सर, इस AX को इधर लाओ, तो X माइनस AX बराबर तुम्हारे पास होगा B। अब यहां से X कॉमन मैं लूंगा तो ब्रैकेट में क्या लिखूंगा? ये मुझे बता दो तुम जरा। 1 माइनस I माइनस A, समझ में आया? अरे 1 कहां से आ गया मैट्रिक्स में मेरे भाई? समझ गया क्या राजेश? I माइनस A बराबर तुम लिखोगे B। बोलो जवाब दो। यस सर। अब तुम्हें क्या निकालना है सर? तुम्हें निकालना क्या है? इसको तुम उधर लेके जाओगे तो इसको तुम पोस्ट मल्टीप्लाई करोगे। सोचो, I मुझे x चाहिए यार, तो इसके इनवर्स से पोस्ट मल्टीप्लाई करो तो b इंटू I माइनस A का तुम्हारा इनवर्स हुआ कि नहीं हुआ? जवाब दो मुझे इस चीज को। यस सर। सॉल्व कर लो सर, इनवर्स निकाल लो और इनटू कर लो, आपका सवाल हो जाता है खत्म। यानी तुम्हें करना क्या है सवाल के अंदर? देखो, अब तुम्हारे बुक में देखो जरा, मैं जो तुम्हें लिखने के लिए समझाया था ये चीज, यहां तक समझ में आ गया क्या? बोलो। यस सर। अच्छा, एक मैंने गलती कर दी, x पीछे लिखो, आगे मत लिखो, क्योंकि ये आगे लेकर गया उसको यहां मत लिखो, पीछे लिखो, तो ये b तुम्हारा पीछे आ जाएगा, वरना ये इंटू नहीं कर पाओगे। हाँ मैं समझ गया, इसकी इंटू नहीं कर पाओगे आप। अगर b इंटू दिस करोगे तो इंटू नहीं हो पाएगा, ध्यान रखना इस चीज को। तो x पीछे लिखो, इसको I माइनस A लिखो, और फिर I माइनस A का इनवर्स हो गया तुम्हारे पास। अब तुम क्या करना, तुम्हें I माइनस A कौन सी मैट्रिक्स होगी? ये क्या है तुम्हारा? देखो A तुम्हारे पास क्या लिखा हुआ है? 0.4 0.2 0.25 0.50। सबसे पहले तुम निकालो I माइनस A, यानी 1001 माइनस 0.4 0.25 0.2 0.50, तो ये आ गया तुम्हारे पास, माइनस हो गया 0.6 माइनस 0.25 माइनस 0.2 और 0.50। अब ये I माइनस A कोई मैट्रिक्स आ गई। अब इसका इनवर्स निकालो आप, तो वो तुम जानते हो। सबसे पहले तुम इसका क्या निकालोगे सर? डिटरमिनेंट। तो दिस इंटू दिस 0.6 इंटू कर लो, तो ये हो गया तुम्हारे पास कितना जी? 0.3 आ जाएगा। सोच लो आराम से भाई, 30 हो गया तो 0.3, और माइनस 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 हो जाएगा, इससे इंटू कर लो, तो ये तुम्हारे पास 0. क्या हो जाएगा? 50 0.05, तो ये 0.25 आ जाएगा। और अब तुम इसको कोई कोफैक्टर निकाल लो, तो मैं सीधा एडजॉइंट निकाल रहा हूँ सर, एडजॉइंट ऑफ I माइनस A।
मैं निकाल रहा हूं एडजॉइंट ऑफ I माइनस ए, तो तुम सोचो क्या आएगा। मैं शॉर्टकट लगा रहा हूं जी। तो शॉर्टकट में देखो तुम्हें बता रखा है ये दोनों तो इंटरचेंज कर दिया करो और इनके साइन बदल दो, तो तुम्हारे पास आ जाएगा 0.25 0.20। ये एडजॉइंट आ जाएगा तुम्हारे पास। अब तुम्हें निकालना I माइनस ए का तुम्हारे पास में इनवर्स, तो 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए यानी 0.25 और ये 0.50 0.25 0.20 0.60। यहां तक समझ गए क्या? बोलो बोलो जी बोलो। Yes, sir. अब देखो थोड़ा इजी कर लेते हैं इसको। यहाँ से 2 डेसिमल हटा दो और यहाँ से भी 2 डेसिमल हटा दो, यानी 1 अपॉन इसको 25 लिख दो, 0.50 सॉरी पॉइंट हटा दो। ये हो गया तुम्हारा खाली 20 50, ये 25 और ये 60। बोलो समझ गए क्या? और ये वैल्यू यहाँ डाल दो, तो ये हो गया 1 अपॉन 25 तुम्हारे पास आ गया 50 25 20 60 और बी मैट्रिक्स तुम्हें क्या दे रखा है 80 और तुम्हारा 40। तो 1 अपॉन तुम्हारा 25 इंटू कर लो जी सर, तो ये हो गया तुम्हारे पास कितना 4000 प्लस ये हो गया 1000, ये हो गया 1600, ये हो गया तुम्हारा 2400, ये 5000, ये 4000। 25 से कर दो डिवाइड, 5000 को 25 से डिवाइड करो कितना आ जाएगा तुम्हारे पास में सर 200 और इसको 4000 करोगे तो कितना आ जाएगा तुम्हारे पास में 160। तो यानी तुम्हारे पास x क्या आ गया तुम्हारा 200 यूनिट और y जो है वो आ गया 160 यूनिट्स, यानी इतना स्टील और इतनी पावर। बोलो जी समझ में आएगा? जवाब दो। यस सर। Yes, sir. तो सर ये जो सवाल है ना, ये जो आपकी एक्सरसाइज है उसमें आपको यही करना है। आगे जाकर के थोड़ा सा और भी कुछ चेंज आएगा, लेकिन सबकी कहानी एक ही यही है। अब तुम्हें क्या करेगा सर, वो सीधा टेबल बना करके देता है और बस तुम्हें समझाना इतना है कि तुमने अगर इसका लॉजिक देखा हो, ये मैंने प्रूव दिया है तुम्हारे को, मैंने क्वेश्चन नहीं समझा, प्रूव दिया है। अब तुम्हें सीधा क्या करना है सर, I माइनस ए बनाना है। तो पहले अगर मैं तुम्हें I माइनस ए बोलता तो तुम बोलते सर ये I माइनस ए क्या होता है, तो इसलिए मैंने तुम्हें बना के दिखाया। ठीक है, अब एक काम करो, एग्जाम्पल फर्स्ट निकालो जरा। सर हाँ सर इस अपन को 1 यूनिट स्टील के लिए 0.4 यूनिट स्टील चाहिए, तो सर अपन 80 यूनिट के लिए 80 into 0.4 करके और प्लस 0.25 into y कर सकते थे सर, उससे x की इक्वेशन आ जाती है। क्या 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 बोला? दोबारा बोल। सर 1 यूनिट स्टील के लिए अपन को 0.4 यूनिट स्टील चाहिए, हाँ तो सर अपन 80 into 0.4 कर देते, माइनस और कर सर दे, यानी अपन को- 0.6 यूनिट कर दे अपन। क्या सर? 0.6 यूनिट कर दे, मतलब 1 माइनस कर दे उसको, ये कहना चाहता है क्या? नहीं सर, 80 into 0.4, तो 80 यूनिट स्टील के लिए जितनी स्टील चाहिए वो आ जाएगी। अरे तो 80 यूनिट तो एक्स्ट्रा है मेरे भाई, नहीं समझ रहा तो एक बार एग्जांपल फर्स्ट पढ़ यार, छोड़ इसको, एग्जांपल फर्स्ट पढ़ जरा। एग्जांपल फर्स्ट तुम्हें बोल रहा है एन इकोनॉमी प्रोड्यूस ओनली कोल एंड स्टील, द टू कमोडिटीज सर्व एंड एज इंटरमीडिएट इनपुट्स इन ईच अदर प्रोडक्शन 0.4 ton of steel and 0.7 ton of coal are needed to produce a ton of steel. Similarly, 0.1 ton of steel and 0.6 ton of coal are required to produce a ton of coal. If the economy needs 100 ton of coal and 50 ton of steel, कैलकुलेट द ग्रॉस आउटपुट ऑफ टू कमोडिटीज। अब मेरे बात ढंग से देख, सवाल के अंदर तेरे पास में क्वेश्चन के अंदर जो स्टील और तेरा कोल की टेबल बना रखी उसने, देख नीचे खाली स्टील और कोल की, तो ये टेबल समझ गया कि पहले बता मुझे, इनपुट आउटपुट टेबल जो बना रखी है। अरे हाँ ना तो बोल दो यार, तुम पता नहीं क्या हो। यस सर। यस सर। तो देखो टेबल बना ली, ये ए मैट्रिक्स हो गई। अब आगे देख नीचे वही सोल्व किया हुआ है, पहले I माइनस ए निकाला, फिर उसका इन्वर्स निकाला और I माइनस ए का इन्वर्स उसको D से इंटू कर दिया, और D तेरे पास क्या है, जो तो ये रिक्वायरमेंट है 50 और 100 की तेरे पास में, और सॉल्व करके तेरे पास निकाल गया। तो x1 और x2 यानी कि तेरे पास ग्रॉस आउटपुट स्टील का आ गया साहब, इतनी और इतने टन की इनकी रिक्वायरमेंट है दोनों की, तब जाके तेरे पास सॉल्व होगा। तो ये सब क्वेश्चन आगे ऐसे ही ले तुम्हारे पास जितने भी सवाल हैं, तुम कोई सा भी उठा के देख सकते हो,
सबके अंदर एक ही रूल चल रहा है। अब तुम्हें पता कैसे चलेगा ये क्वेश्चन जो तुम्हें करने हैं भाई? तो इन क्वेश्चंस के अंदर क्या होगा, जो दो वेरिएबल होंगे वो आपस में एक दूसरे में मिक्सअप होंगे, आपस में ही मिक्सअप होंगे। अभी जो तुम पिछली एक्सरसाइज पढ़ रहे थे वहां पर तुम्हें बोल रहा था क्वेश्चन के अंदर कि साहब ये 3 केमिकल है और उन 3 केमिकल के अंदर 3 अलग अलग मशीनें दे रखी है, वो चीजें अलग होते थे। ये दोनों मिक्सअप होते हैं, ये एक्सरसाइज यही है तुम्हारे पास। इसको इनपुट आउटपुट मॉडल बोला जाता है कि साहब जो चीज आप बना रहे हो वो उसके अंदर खुद में ही उसी के थ्रू वो बन रही है, ये चीजें गलत है। ठीक है जी, बोलो। तो तुम एग्जाम्पल करना खाली आज, बस क्वेश्चन वोश्चन मतलब। सर एग्जांपल बनने तो शायद टेबल में थोड़ी गड़बड़ है। गड़बड़ है क्या? एक बार एग्जाम्पल 1 फिर से समझा दूँ। हाँ सर, इसमें पता नहीं टेबल गलत लिखी हुई है। सर इसमें टेबल में इनपुट गलत लिख रखा है। टेबल में इनपुट गलत लिख रखा है, देखते हैं सर, हम भी देखते हैं। हाँ, स्टील जो तेरे रिक्वायरमेंट है 0.4 यूनिट्स है और 0.1 यूनिट्स है, फिर 0.7 यूनिट्स है और 0.6 यूनिट टेबल दे रखी है। अच्छा, तो तुम मेरा, जब मैं तुम्हें ये बेसिक समझा रहा था तुमने ध्यान नहीं दिया इसके ऊपर, तुमने एक लाइन पकड़ी नहीं अच्छी वाली जो थी, नहीं पकड़ी। इस क्वेश्चन को निकालो एक बार जरा तुम, और तुम यहाँ पर ये देखो कि 0.4 और 0.2 यू था, मैंने यहाँ लिखा है इसको, क्यों लिखा है इस चीज को, तुमने ध्यान नहीं दिया। अरे यार जो, चल क्वेश्चन इसी पे आ जा, छोड़ इस एग्जाम्पल को। एक बात बता, तू स्टील मान रहा है एक्स टन है, स्टील ले रहा है एक्स टन है, तो जो स्टील वाली टेबल है उसके अंदर स्टील और स्टील वाला पार्ट ही तो डिनोट करेगा ना मेरे भाई। स्टील एक्स टन ले रहा है तो 0.4 और 0.1 आएगा। इस टेबल पे मत जा, इक्वेशन पे जा। टेबल तो उसने खाली जो डाटा दे रखा वो लिखी है। अरे स्टील के अंदर तो स्टील वाले दोनों पार्ट ही लेगा ना। इसने ये टेबल में ही थोड़ी गड़बड़ लिख रखी है इसने, इस तरीके से मत लिखो। तुम वैसे समझो, ऐसे मत समझो, तुम यूं समझो कि साहब जो स्टील है ना, तुम एक्स टन ले रहे हो, ठीक है। अब स्टील के अंदर जो स्टील वाला पार्ट है वो कितना है? 0.4। तुम तो ऐसे बनाओ, इक्वेशन को छोड़ो। कहां बनाओ? इधर दिख रहा है, ये दिख रहा है क्या, या इधर दिख रहा है? स्टील मानो तुम्हारे पास में, तुम ले रहे हो एक्स टन, तो x बराबर 0.4 x लो प्लस, ठीक है। अब तू ये देख, जो दूसरी तेरे पास में है कोल, जो है कोल में स्टील कितना काम में आ रहा है वो देख जरा, कितना आ रहा है भाई? 0.1। तो सर यहां पर 0.1 y तो लिखोगे यार, बोलो बोलो। और प्लस जो तुम्हारा एक्स्ट्रा, अब इसके अंदर स्टील कितना है तुम्हारा? 50 टन, तो यहाँ प्लस 50 तो लिखोगे। तुम तो ऐसे इक्वेशन बनाओ यार। ये बताओ, ये समझ में आई कि नहीं आई, ये बताओ मेरे को तुम। समझ में आ रही है। यस सर, यस सर। हाँ भाई, किसको समझ में नहीं आई? कौन बोला? मुझे तो आवाज भी नहीं है, कोई हल्की सी आवाज आई थी एक। सर नहीं आई। नहीं आई, कोई बात नहीं, दोबारा सुन लो। तुम सबसे पहले क्वेश्चन को, इस टेबल को तुम नीचे बनाओ मत, तुम ये मान के चलो। तुम एक बार कॉपी करो सर पहले थोड़ा सा, या स्क्रीनशॉट लो, क्योंकि टाइम हो गया अभी। तुम स्क्रीनशॉट लो, ले लिया क्या? बोलो भाई। यस सर। यस सर। हाँ, अब सुनो मेरी बात। ये इक्वेशन बनाई थी तुम्हें, जिसको नहीं आई, ये जो इक्वेशन यहां बनाई थी, इसको निकालो जरा। आज जाओ, ऊपर जाओ, ऐसे मैं समझा नहीं पाऊंगा। ऊपर जाओ और देखो उसको निकाल करके, और तुरंत जवाब दो, ऐसे काम नहीं चलेगा। अरे बोलो यार। यस सर। हाँ, तो ये जो इक्वेशन बनाई थी, ये तुम्हारा x था, या मैंने 0.4, मैं इस इक्वेशन को लिख रहा हूं जो इक्वेशन थी। तुम मुझे बताओ कि x बराबर तुम्हारा 0.4x प्लस 0.25y प्लस 80, ये तुमने किस बेस पे लिखा था, कैसे लिखा था, ये समझाओ। बोलो जी।
सर क्योंकि इसमें लिखा था कि स्टील इंडस्ट्री में हाँ 2.4 यूनिट्स में कि स्टील 0.2 की पावर बन के स्टील बन रहा है इसलिए। हाँ, ये तुम्हारा दूसरा जो पावर था उसमें स्टील था, वो चीजें नहीं है। बोलो बोलो। अच्छा अच्छा अच्छा, समझ आ गया सर, समझ आ गया। आगे समझ में, तो वही तो मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ इस क्वेश्चन में भाई। हाँ भाई विनायक समझ गया क्या? बोल भाई। सर अभी भी डाउट है सर। अभी सर ये भी 0.25 वाई क्यों हुआ सर, ये एक्स क्यों नहीं लिया? अरे अच्छा ठीक है, चल तूने पावर क्या लिया? वाई यूनिट्स लिया। लिया यस सर। ठीक है, तो जो पावर तेरा वाई यूनिट्स था वो तू किसके इक्वल लिखेगा? वाई बराबर जो दोनों में पावर वही लिखेगा ना। बोल। यस सर। पावर तो पावर के इक्वल ही करेगा ना यार, पावर को स्टील के इक्वल थोड़ी कर देगा। जवाब दे मुझे। यस सर। तो तेरा देख ऊपर इक्वेशन में जो स्टील है उसमें तेरा पावर कितना यूज में हो रहा है? 0.20 हो रहा है। चेक कर आराम से देख। यस सर। तो ये 0.20x में आएगा क्या? और जो पावर है उसमें पावर कितना यूज में हो रहा है? 0.50। तो 0.50 वाई नहीं लिखेगा क्या? और प्लस तेरा एक्स्ट्रा 40। बोल समझ में आई क्या बात? यस सर आ गया। अरे स्टील को स्टील के इक्वल करो, पावर को पावर के इक्वल करो। अब तुम्हारे क्वेश्चन में आ जाओ, जो एग्जांपल नंबर तुम्हारा पहला है उसके अंदर मैं यही तो बोलना चाहता हूं। तुम्हें मैं टेबल दिखा देता हूं एक बार, जिससे तुम्हें समझ में आए, उससे तुम्हें क्लियर होगा। तुम्हें ऐसे बोल रखा है क्वेश्चन के अंदर, देख ढंग से, जो तेरा स्टील है उस स्टील के अंदर तुझे बोल रखा है 0.4 टन तो तेरा स्टील है, और तेरे को दे रखा है 0.7 जो टन है तेरे पास में वो तेरा कोल है, और जो तेरा कोल है उसके अंदर तुझे बोल रखा है 0.1 तेरा टन जो है वो स्टील तुझे दे रखा है, ठीक है, और तेरे को दे रखा है 0.6 जो टन तेरे पास है वो तेरा कोल है। अब तूने ये माना एक्स यूनिट, तूने ये माना वाई यूनिट्स, तो भैया जो स्टील तू लिखेगा तो वो तो स्टील के इक्वल लिखेगा ना यार। 0.4x 0.1 वाई। जवाब दे, समझा क्या मेरे को? यस सर समझ गया। और प्लस तेरा एक्स्ट्रा जो तेरे को स्टील दे रखा है वो 50 दे रखा है। अब तू पोल लेगा तो पोल वाई लेगा, तो पोल वाला तो ये पार्ट है ना, तो यहाँ तो तेरा 0.7x कोल काम में आ रहा है, और इसमें तेरा कोल काम में आ रहा है 0.6 तेरा वाई, और एक्स्ट्रा कोल तुझे 100 दे रखा है। अब बोलिए समझ में आएगा मेरे को? यस सर आ गया समझ। तो इसको क्या, इस इक्वेशन को ऐसे करो तुम। अगर वैसे तुम समझोगे ना, पता है पहले बच्चे कैसे करते थे इसको, कि यार ये टेबल बना लो और इस टेबल का ट्रांसपोज करो पहले और फिर इक्वेशन सॉल्व करो। पर ट्रांसपोज करो क्यों? वो लॉजिक ये है तुम्हारे सामने जो लिख रहा है। अब तो क्लियर हो गया? यस सर हो गया। चलो भाई स्क्रीनशॉट ले लो। अब इसके एग्जाम्पल तुम कितने कर सकते? कितने एग्जाम्पल है भाई इसके? सर कल इसी टाइम पे आना टेस्ट। हाँ 9 एग्जाम्पल है। हाँ, तो 9 एग्जाम्पल में तुम जितने कर सकते हो कर लेना भाई। अगर समझ में नहीं आएगा तो कल बात करेंगे। बाकी सब एक जैसे ही हैं, कुछ भी अलग नहीं है, ठीक है? सर कल टेस्ट इसी टाइम पे आना। क्या बोल रहा है भाई? सर टेस्ट इसी टाइम पे आना। 2 से 3 टाइम बोल तो दिया भाई, अब कैसे बोलूं? ठीक है, और ध्यान रखना भाई, तू भेज देना मेरे को, ठीक है क्या मृदुल? और स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि अगली क्लास का टाइम हो गया, लेट हो गया तो उसका टाइम हो गया। स्क्रीनशॉट ले लो। और तुम में भैया एक चीज सुन लो, तुम जो बच्चे भी यहाँ पर हो मौजूद, या तुम जो वीडियो देख रहे हो, जिनकी फीस नहीं आई 2 दिन में दे देना। मंडे से मैं उनको लूंगा नहीं क्लास के अंदर, मैं साफ बोल रहा हूँ, क्लियर बोल रहा हूँ, ठीक है?